तो बिल्कुल शहादत को सही मायने में आज ही सलाम किया गया है। इस तरीके से उस शहादत का बदला लिया गया जिसको कहीं न कहीं ये बार बार सवालों के घेरे में लाने की कोशिश ये करता रहा पाकिस्तान के सबूत दीजिए और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। भारत ने अपने तरीके से किस तरीके से देश की सुरक्षा रखनी है, जैसे लोगों का मान रखना है, उन तमाम कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम शुरुआत इस रूप में किया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे पटना से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद अमृतराज, वहीं गुमला से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख आनंद आपका करना चाहेंगे, आज के इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सहम गया है। अब उसे ये पता है कि इतना आसान नहीं है आपकी इस गीदड़ भभकी जिसको लगातार वो देने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास एटमी ताकत है, तो हमने ये दिखाया कि करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हम करने में यकीन रखते हैं और ये जवाब उसी का था। बिल्कुल बिल्कुल विभा, आपने बिल्कुल सही कहा और ये जनता की जुबानी सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वक्त हमारे पीछे आप देख रही हैं हाथों में तिरंगा, अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है। 15 अगस्त तो 26 जनवरी वैसे मौके पे तो तिरंगा हाथ में दिखता है, लेकिन आज के दिन अगर हाथों में तिरंगा हो तो उसका मतलब समझ सकती है। भारत माता की जय लगातार नारेबाजी हो रही है और ये बताने काफी है कि देश के लोग कितने उत्साहित है इस एक्शन से। वायुसेना ने जो एक्शन लिया, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, उसके बाद जो एक्शन लिया है वायुसेना ने, उसके बाद लोगों में बेहद उत्साह है। इस वक्त हाथों में नारेबाजी और कैसा माहौल है सर आज कैसा लग रहा है ये बताइए, पहले अंदर की अनुभूति बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देंगे इस सरकार को और सर्वदलीय जो बैठक बुला करके जो निर्णय लिया गया, जो देश का जो मूड था, पुलवामा में आतंकवादी जो हमला हुआ था उसके बाद जो देश का जो मूड था और देश के मूड के अनुसार ये सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है और ये बताने का काम किया है कि अगर हमें तुम छेड़ोगे तो चाहे जहां भी तुम रहो हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये आज का जो ये घटना जो है वो सिद्ध करती है कि हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम जिस बिल में रहोगे वहां ढुक करके मारेंगे। यानी कि सरकार ने इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। निश्चित तौर पर इस इच्छा शक्ति की जरूरत है और इस तरह की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। देश की आवाम का जो सोच है, जो पुलवामा में जो आतंकवादी जो घटना घटी थी, कितना निर्मम तरीके से जो घटना ये घटी थी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और जो देश का मूड आया, जो देश का मूड था, उस देश के मूड के अनुसार ये भारत सरकार ने काम करने का काम किया है। इसके लिए मैं इस देश के जवानों को भी सैल्यूट करता हूं कि आपने समय से पहले, बहुत ही पहले पुलवामा हमले आतंकवादी का आपने बदला लेने का काम किया। इसलिए देश के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। कैसे सैल्यूट करेंगे? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले इस तरह की जो घटना घटा है, इसको हम लोग पूरे भारत के लोग और सभी युवा एक साथ खड़ा होकर आज पूरे बिहार में हम लोग जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस तरह की जो घटना घटी है इस पर अविलंब कार्रवाई हो, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक महिला भी इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। आप कितना आज कैसा महसूस हो रहा है? जिंदाबाद। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, खून का बदला खून ले लिए, आतंकवादियों को उसके घर में घुस करके मारे हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। बिल्कुल आनंद, ये जो जोश है, ये हाथों में ये जो तिरंगा है वो ये बता रहा है कि जिस मनोबल को लेकर लगातार हम सवाल भी रख रहे थे कि मनोबल कहीं से भी नहीं गिरना चाहिए। जो विश्वास, जो बार बार लोगों की मांग थी, जो शहीद के परिजन थे वो ये कह रहे थे कि अब एक और जान नहीं जानी चाहिए, कम से कम बदला इस रूप में उन्हें लेना होगा ताकि उन्हें एक बड़ा और कड़ा मैसेज जाए कि भारत यूं ही चुप नहीं बैठने वाला है। वो आज लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल विवाह। और देखिए, भारत की तरफ से जो भी एक्ट किया गया है वो ये बताने को काफी है कि सरकार ने जो संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री ने घटना के बाद जो सेना के लोगों को बोला था कि सेना के साथ हम हैं, सेना जो भी फैसला ले, जब भी फैसला ले हम उनके साथ हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी थी। और आज 12वें दिन जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने एक्ट किया है, देश के लोगों में जिस बात को लेकर उबाल था वो उबाल आज उफान पे है। जैसे ही ये घटना की जानकारी भारतीय लोगों को मिली, खासकर बिहार की बात में अगर हम करें, पटना की बात करें, पटना के लोगों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह
विजय जुलूस निकाला जा रहा है, लोगों में उत्साह भरने की कोशिश किया जा रहा है। हर तरफ एक अजीब सा माहौल है विभा। मैं आपको बताऊं कि अजीब सा माहौल है, जिस माहौल के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। आप लगातार नारेबाजी से समझ सकती हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज के दिन भारतीय सेना के लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नारेबाजी हो रही है। तो ये बताने को काफी है कि आज के दिन कितना उत्साह में है देश की जनता, पटना की जनता। और क्या चाहते हैं आप लोग, और क्या चाहते हैं कि और क्या कुछ होना चाहिए पटना? हम लोग यही चाहते हैं, हमारा देश शांति प्रिय देश है। इस घटना जिस तरह से ये पाकिस्तान बिचौलियों को साथ आतंकवादियों के साथ मिलकर जो ये घटना का हमेशा अंजाम करते आए हैं, पाकिस्तान सचेत हो जाए और चेत जाए, आगे इस तरह की किसी प्रकार की कोई घटना और दुर्घटना न करें। ये हम लोगों का एक टेलर था, ये टेलर था देश के लिए, और इस टेलर से उनको समझना चाहिए। ट्रेलर था ये। आप समझ सकते हैं विभा कि लोगों के जुबानी आप समझ सकती हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, कितना उबाल है। और ये भी बता रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आने वाले समय के बाद और भी अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो उन्हें और कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो ये हम लगातार विभाग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, ये तस्वीरें अपने आप में उस जोश को, उस आनंद को महसूस कराती हैं, उस अनुभूति को कहीं ना कहीं प्रबल करती हैं कि देखिए देश की जनता और उसके साथ सरकार को लेकर तमाम पार्टियों का सहयोग, और जिस रूप में कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही थी, वो कार्रवाई जब भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक के रूप में की गई है, तो आज पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है। और जश्न की इन तस्वीरों को देखिए, हर जगह से इसी तरीके से नारेबाजी, भारत माता की जय और वायुसेना को सलूट करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे, हमारे सहयोगी गुमला से ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अगर गुमला की बात की जाए तो आज गुमला में जश्न की कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी विभा, बता दें कि गुमला में भी लोग जो हैं वो खुशी का माहौल है। आज जो है काफ़ी दिनों बाद जो इन लोगों को और परिजनों को कहें कि विजय सोरेंग के परिजनों को आज खुशी का मौका मिला है। और यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद से लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार कब अपने कदमों को उठाए और यहाँ पर देखने को मिले। और इस तरह की बातें यहाँ देखने को मिली हैं, जिसके बाद हम बताना चाहेंगे, कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप लोग? आज क्या लग रहा है सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया, कितना आज इस कदम के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया उसको मैं सल्यूट करना चाहता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूं, जिससे कि हमारे शहीद जवानों को उनके द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। तो विभा, यहाँ जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है कि शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि आज हो पाई है। और इस वक्त हम विजय सोरेंग के घर पर ही खड़े हैं और उनके परिजनों का ये साफ तौर से कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि आज दी गई। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से हैं और काफ़ी सुबह से ही यहाँ लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी, आप देख सकती हैं कि बच्चों की भी तादाद ज़्यादा है, वहीं कुछ बड़े भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, सरकार के द्वारा किस तरह से ये जो कदम उठाया गया है, इसे किस तरह से देखते हैं आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे भारत सरकार ने कदम उठाए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे शहीद जो यहाँ पर आज हमारे बीच नहीं है, आज सच्चे मन से मैं कहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिली है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये देखिए, ये वो परिजन है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपने लाल को खोया है, लेकिन आज वो गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। बेटे को खोने के बाद उस दिन भी तमाम लोगों की जुबान पर यही था कि इस शहादत का बदला लिया जाना चाहिए, ये शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिलासा दिलाया था कि बहुत बड़ी गलती जो है पाकिस्तान कर चुका है और बहुत जल्द उसे इसका परिणाम भी भुगतना होगा। तो एयर स्ट्राइक के जरिए एक बड़ा और कड़ा संदेश भारतीय प्रधानमंत्री ने देने की यहां पर कोशिश की है। हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इंडिया गेट पर वो मौजूद हैं। इंडिया गेट अपने आप में ऐतिहासिक, और इस इंडिया गेट पर कई वीरता और शौर्य की तस्वीरें और यूं कहें कि वो अनुभूति स्वतः ही आने लगती है। आज इस इंडिया गेट पर क्या कुछ
शंकर आनंद महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जो आवाम की, जो जनता की चाहत थी, जो बार बार उनके स्वर में निकलकर सामने आता था कि भाई बदला लिया जाना चाहिए, वो बदला एयर स्ट्राइक के रूप में आज पीएम ने रखा है देश के सामने। विवाह वाकई में कहा जाए तो आज इस वक्त में इंडिया गेट की अगर बात करें या इंडिया गेट के पास में ठीक ही बने युद्ध स्मारक की अगर बात करें तो यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, युवक, महिलाएं सब कोई आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जिस तरह से बकायदा अगर बात की युद्ध स्मारक की बातचीत की गई तो ठीक पीछे युद्ध स्मारक है जिसका उद्घाटन कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और आज जो है, आज जिस तरह से कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ की गई है, आज यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आज देशभक्ति की जो भावना है आज वो भी गूंज रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आज जिस तरह से आतंकियों पर कार्रवाई की गई है, आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आज किस तरह की देशभक्ति की भावना आप लोग के अंदर जाग रही है? देखिए, जो हमारे मोदी सरकार से जो भी कुछ मतलब ये अटैक, टेररिज्म अटैक के ऊपर जो भी कुछ काम हुआ है वो वाकई सराहनीय है और ऐसा होना ही चाहिए था। पूरा देश इसकी इंतजार में था, पूरी तरह इंतजार में था इसके। जो यहाँ पर युद्ध स्मारक की बात करें तो युद्ध स्मारक में बाकायदा यहाँ पर जिस तरह से आज आने के बाद एक देशभक्ति की जो भावना है वो आज जाग रही है। हाँ, वो ये सारी मोदी जी की देन है, क्योंकि 70 साल से ये नहीं बना था। इतना सा 70 साल कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, लेकिन ये नहीं बना था। मोदी जी ने ओनली 2 साल के अंदर अंदर ये बना के खड़ा कर दिया है। और जो शहीद हुए हैं, जो 40 अपने इंडियन आर्मी के, उनके पीछे ये 200 और 300 करीबन आतंकवादी को शहीद कर दिया गया है वापस। तो ये मार दिया गया है और ये मोदी जी की ही देन है, जो कि वहाँ पाकिस्तान में घुसकर 300 को आतंकवादियों को मारना, धूल चटा के आ गए 21 मिनट में ओनली। जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई है, तो क्या लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिला? जी जरूर, बहुत अच्छी कार्रवाई थी और मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन्होंने किसी नागरिक को हताहत नहीं किया, किसी नागरिक को कोई चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ आतंकियों पे हमला किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने तकरीबन आधे घंटे के अंदर प्रवेश करके वहां, बिल्कुल शंकर, हम लौटेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि लोग आज क्या अनुभूति कर रहे हैं।